गीता जी में बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं और विशेष रूप से इस दूसरे और तीसरे अध्याय में, जो आप जीवन में कभी भी जब किसी ऐसी स्थिति में हो जहाँ पर आपको लग रहा हो कि कुछ नेगेटिविटी आई, कुछ नेगेटिविटी है, तो उस समय आप यदि इन श्लोकों का केवल विचार भर कर लेते हैं ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो समस्या है वो अब समाप्त हो गई है। और उन्हीं में से एक श्लोक ये है जिससे जो श्लोक नंबर 38 है दूसरे अध्याय का, अम, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वापस्यसि। अब इस श्लोक में जो भगवान कृष्ण है उन्होंने 3 अलग-अलग भावों की बात की है। सुख-दुख की, लाभ-अलाभ की और जय और पराजय की। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊँ, और यदि नहीं कर पाता हूँ तो फिर उसकी भी व्यवस्था करते हैं। जी। सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख को सम करके, लाभा लाभा जया जयो, कि लाभ और हानि को, जय और पराजय को सम करके, ततो युद्धाय युज्यस्व, कि उस युद्ध में, जो तेरे सामने युद्ध है उसमें लग जा। नैवं पापम वापस्यसि, कि ऐसा करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। अब ये श्लोक, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जो अर्जुन था, उसे सबसे बड़ी चिंता क्या हो रही थी कि जब वो इस घोर युद्ध में लग गया, उसने शब्द घोर का उपयोग किया था, तो उसने कहा था कि आप इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं मुझे, जिससे मुझे पाप लग सकता है, क्योंकि मैं अपने ही परिवार के लोगों की हत्या करनी पड़ेगी मुझे, या तो मैं मर जाऊंगा या मुझे अपने परिवार के अन्य लोगों की हत्या करनी पड़ेगी। तो इस पाप से वो बचने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर कृष्ण जी उसे क्या बोलते हैं कि तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। किस स्थिति में पाप को प्राप्त नहीं होगा? उन्होंने यहाँ पर जो 3 भाव हैं, सुख और दुख में सम हो जाओ, लाभ और हानि में सम हो जाओ, जय और पराजय में सम हो जाओ। अब इस पे कई बार प्रश्न ये उठाया जाता है कि सम हुआ कैसे जा सकता है? सम का अर्थ क्या है? कि आपका जो भाव है वो एक जैसा रहे, सुख और दुख में। तो ये पहली बार सुनने पर लगता है कि इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि सुख में सुखी होना तो नेचर है और दुख में दुखी होना भी हमारी प्रकृति है। हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि कोई अच्छी चीज़ मिलेगी, आपको कोई भी अच्छी चीज़ है, आपको एक बाइक चाहिए, आपको कार चाहिए, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, तो उससे सुख होगा, और नहीं मिलेगा तो दुःख होगा। तो ये सारी की सारी हमारी मेंटल कंडीशनिंग है। और फिर चलिए, सुख-दुःख तो हम ये बोल सकते हैं कि हम किसी हद तक अगर शारीरिक दुःख को छोड़ दें, तो जो मानसिक दुःख है, तो वो मनस्थिति पे निर्भर करता है। लेकिन जब वो लाभ और हानि की बात कर रहे हैं, तो उसमें सम कैसे रहा जा सकता है? प्लस जय और पराजय में, क्योंकि युद्ध जब आप कर रहे हैं, तो युद्ध तो जीतने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आप ये बोल रहे हैं कि पराजित हो जाए तो भी सम रहना है, तो ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है तो बात की बात है, लेकिन ये होना ही क्यों है? तो मेरा ये फेवरेट किस लिए है, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ कि जब हम अपने आप को एनालाइज़ करने बैठते हैं, तो किसी को भी देख लें आप, अपने आप को या अपने आस-पास में किसी को देख लें, आपको बहुत कम लोग होंगे जो सुखी दिखाई देंगे। हर किसी को कुछ ना कुछ कष्ट लगा है, और वो कष्ट क्यों है? अब कष्ट को ही तो हम दुःख बोल लेते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान कृष्ण हैं, उन्होंने क्या बोला कि तुझे इसमें सम हो जाना है। सम यानी
दुख में दुखी नहीं होना और सुख में सुखी नहीं होना। तो अगर इस स्टेट में आ जाते हो, तो जो अब आज तुम्हें जो युद्ध है वो घोर कर्म क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने अपने आप को उससे अटैच किया हुआ है। आपने कर्म से अटैच नहीं किया, आपने अपने आप को अपने जो आपके सामने व्यक्ति खड़ा है उससे अटैच किया है। तो अभी तक पहले उसे क्या बता रहे थे कि अ, ऐसा कोई समय नहीं था, न त्विवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यं सर्वमिदं परम्। कि तू इनकी हत्या नहीं कर सकता, हत्या तो केवल शरीर की होती है, जो शरीरी है या आत्मा है वो तो नित्य रहने वाला है, उसकी हत्या होती ही नहीं। वो उसको अलग-अलग ढंग से उन्होंने बताया जो हमने पिछले श्लोकों में देखा अभी। अब यहाँ पर जब वो पाप की बात को एड्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे समाज में आज आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे, जिनका कहना है कि पाप और पुण्य जैसी कोई वस्तु एग्जिस्ट नहीं करती, ये तो हमें बुद्धू बनाने के लिए या पंडितों ने या ब्राह्मणों ने एक क्या वो कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रखी है कि पाप पुण्य तो होता ही नहीं। तो वो एक कैटेगरी है लोगों की, लेकिन उसको भी हम डील करेंगे, लेकिन अभी जिस कैटेगरी में है, क्योंकि अर्जुन पाप और पुण्य में विश्वास करता है, तो यहाँ पर वो उसी हिसाब से, उसी गणित से उसे उत्तर भी दे रहे हैं। अब समता का भाव आने से क्या होगा? क्योंकि अर्जुन को अब एक्सपेक्टेशंस क्या है यहाँ पर? वो कह रहा है कि इसमें 2 आउटकम्स हैं, कि या तो हम जीतेंगे या हम हारेंगे। तो उनके आगे रिपरकशंस होंगे, उनके आगे परिणाम होंगे और प्लस या तो हमारा लाभ होगा या हमारी हानि होगी और उन्हीं के साथ-साथ जुड़ जाता है सुख और दुःख। तो तीनों चीज़ें उसी कॉन्टेक्स्ट में उसे बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम लाभ और हानि को एक जैसा समझ लें, जिसे हम समता की स्थिति बोलते हैं। अभी यहाँ किसी ने डाला कि हम न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल शब्द शायद समता के लिए या समबुद्धि के लिए नहीं आएगा, क्योंकि समबुद्धि जो है वो आपको क्या बताती है कि आपने एक बार अपनी स्थिति का आकलन कर लिया, आपको धर्म समझ में आ गया, क्योंकि उसे धर्म्यात् बोल रहे हैं, धर्म युद्ध में हो आप। अब प्रत्येक व्यक्ति तो धर्म युद्ध में नहीं जाता, क्योंकि प्रत्येक क्षत्रिय नहीं होता, लेकिन आपका कोई ना कोई धर्म अवश्य होता है। आप में से कोई स्टूडेंट्स होंगे जिनका धर्म पढ़ाई करने का है, कोई टीचर होगा जिसका धर्म पढ़ाने का है। तो अपने-अपने जो धर्म है, हम उसका यदि पालन कर रहे हैं, तो ये हमने पहले समझ लिया कि ये हमारा धर्म है, उस पे चल रहे हैं। क्योंकि हमें जो ये मानव जन्म मिला है, जो जीवन मिला है, वो इसीलिए मिला है कि आपने अपना धर्म पूरा करना है। अब सब्सीक्वेंट क्वेश्चन निकल आता है कि धर्म क्यों पूरा करना है? क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो आप इस जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होते हैं, जो सनातन धर्म में मुख्य उद्देश्य माना जाता है। और एक बार आप समता की स्थिति में आ जाते हैं, तब आपको पाप और पुण्य छूते नहीं हैं, लगते नहीं हैं, आप उससे जुड़ते नहीं। जैसे पिछली बार किसी ने प्रश्न पूछा भी था कि अगर हम शरीर के साथ कर्म कर रहे हैं, तो आत्मा उससे जुड़ी हुई है, तो उसका दंड कौन भोगेगा? वो पाप की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर आप उसी चीज़ को समझ सकते हैं कि जब तक आत्मा अब आत्मा एक दृष्टा की तरह है, जो देख देख रही है, उससे जुड़ी हुई है। लेकिन वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार या शरीर नहीं है। जब तक वो अपना संबंध इससे जोड़ के काम करेगी, तो जो पाप होगा, वो भी भोगना पड़ेगा, जो पुण्य होगा, वो भी भोगना पड़ेगा। लेकिन जिस समय आप ये समझ लेते हैं कि आप यहाँ पर एक कर्म करने के लिए आए हैं, आप अपना धर्म निभाने के लिए आए हैं, तब आप परिणाम से अपने आप को निर्लेप कर लेते हैं कि परिणाम कुछ भी आ जाए, मैंने अपना जो कर्तव्य कर्म था, जो धर्म था, वो ठीक से निभा लिया। यदि ऐसा है, तो आप इस जन्म-मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ये यहाँ पर वो बता रहे हैं कि तुझे पाप लगने वाला ही नहीं है। और ततो युद्धाय युज्यस्व
नैवं पापम वापस्यसि। जब ततो युद्धाय युज्यस्व में जब आप आते हैं, तो ततः यानी इसलिए युद्ध में लग जा। अब बात इसमें फिर वही आ जाती है कि जब आप कर्म करने लगे हैं, तो सकाम कर्म है कि मुझे इसमें से ये फल चाहिए। जब आप फल की चाहना देखिए, काम जब करेंगे तो उसके लिए कुछ आप प्लानिंग तो करेंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। प्लान बना के ही काम करेंगे, पर एक बार आपने काम कर दिया, अब उसका फल आपको क्या मिलेगा, वो आप निर्धारित नहीं कर सकते, वो अपने आप उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो उसका निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर और इस श्लोक में वो केवल इतना ही बता रहे हैं कि तुझे पाप नहीं लगेगा अगर तू अपने आप को इस समता की स्थिति में ले आता है।